बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है इमरान खान साहब की आंख के हवाले से लेटेस्ट, सबसे पहले उसकी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। एक सीनियर सहाफ़ी उठा लिए गए हैं, उनका मामला भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अलीमा खान साहिबा ने यह कहा है कि हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान साहब की मुंतकली चाहते हैं। ये जो हुकूमत अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की बात कर रही है रावलपिंडी में, हम वहां मुंतकली नहीं चाहते। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अलीमा खान साहिबा ने ट्विटर पर आके ये कहा। लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा अहम है कि अब जब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया उसके बाद कुछ 1.5 दिन से ज्यादा गुजर गया है और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है कि चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जारी हो जाए। अलीमा खान साहिबा हर 3 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर आकर सवाल उठा रही हैं कि वो ऑर्डर कहां है, हमें वो ऑर्डर नहीं मिला है। और चीफ जस्टिस जब अदालत में ही उस ऑर्डर को लिखवा रहे थे तो उसको जारी करना था, यानी उस ऑर्डर को तमाम लोगों के सामने लाया जाता है, उनसे दस्तखत लिए जाते हैं और उसके बाद वो जारी किया जाता है। यह अदालत का एक प्रोसीजर है। मगर वो ऑर्डर चीफ जस्टिस का नहीं जारी किया जा रहा। सोशल मीडिया पर यह बहस हो रही है कि इस ऑर्डर का जारी करना चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसके बाद बहुत सी चीजें आगे बढ़नी है, वो किसने रोका हुआ है। इमरान खान साहब के मामलात में मुलाकातें किसने रोकी हुई हैं। इमरान खान साहब के मामलात में अदालत में उनकी पेशियां किसने रोकी हुई हैं। उनके वकला तक रसाई किसने रोकी हुई है। उन तक किताबें दीगर सामान पहुंचने से किसने रोका हुआ है। चीफ जस्टिस ऑर्डर जारी नहीं कर रहे और ये पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर का मामला है, उसके मामले में ये ऑर्डर जारी करने से किसने रोका हुआ है। ये अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ सवाल उठाया जा रहा है। और जाहिर है कि चीफ जस्टिस ने, आम हालात होते तो हमने अपनी अदालतों को देखा है, वहां क्या होता है, वहां गारंटी मांगी जाती है, लिख कर दो कि इससे कुछ नहीं होगा। ये नवाज शरीफ है, लिख कर दो कि इससे कुछ नहीं होगा। हमारी अदालतें बेसमेंट में बंदा छुपा हुआ हो, वहां से इतवार की रोज उसकी दरखास्त वसूल कर लेती हैं। हमारे यहां ऐसा चीफ जस्टिस गुजरा है कि जिसके लिए मियां नवाज शरीफ ने कहा ये मुल्क में आएगा तो फिर मैं मुल्क में वापस आऊंगा। तो वो चीफ जस्टिस जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आ गया तो फिर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। सहाफियों को अदालत में बुला के उनकी दरखास्त लेकर वहीं पर रिसीव करने वाला, काम करने वाला चीफ जस्टिस भी यहां पर रहा है। और हमारे यहां मुदाखलत होती है, ठीक ठाक मुदाखलत होती है। हमने ये देखा कि जब इंतखाबात कराने के लिए बंदयाल साहब जा रहे थे तो फिर खुफिया इदारे के सरबराह वो गए थे और जाकर उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात करके कहा था कि अभी ये जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं उस तरह से ना बढ़ें। तो निगरान हुकूमत भी 6 महीने की हुई थी। और माफ कीजिएगा, हमने ये भी देखा कि आजम नजीर तारड़ ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जजेस तैनाती के मामले पर हमें जनरल बाजवा की बात माननी पड़ी थी। जनरल बाजवा ने भी कुछ किरदार अदा किया था। वैसे वो इस वक्त अस्पताल में, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कानून का उन्होंने सामना करें, वो अगर उन्होंने कुछ गलत किया है ये भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मुदाखलत तो होती है। इसको कोई इनकार करता है तो इनकार करने वाले का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुदाखलत हमारे यहाँ होती रही है। अब ये ऑर्डर जारी होना चाहिए, इमरान खान के मामले में कुछ होना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद 16 तारीख तक की बात की थी। 16 है पीर का दिन, तो वो इस हफ्ते में सब कुछ मुकम्मल होता हुआ देखना चाहते थे। जुमा गुजर चुका है, फिर उसके बाद हफ्ता इतवार है। हुकूमत को जो करना है, अदालत को जो करना है फौरी करना है, लेकिन लग नहीं रहा कि फौरी करना है। अब ये क्यों रुका हुआ है मामला, वी ऑल हैव एन आइडिया ऑफ इट। इसके बाद मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने का। देखिए, मैं जो थंबनेल था ना इस वीडियो का, उस पर लिखा हुआ है इमरान खान के पार्लियामेंटेरियन अक्सर कागज के शेर निकले। लेकिन साफ बात है इस लफ्ज को अदा करने से तसल्ली नहीं हो रही कि इमरान खान के पार्लियामेंटेरियंस कागज के शेर निकले, खस्सी निकले। इमरान खान के पार्लियामेंटेरियन खस्सी निकले। और आप देखिए कि जो लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर थे वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ गए धरना। तो आप अपने कमरे में धरना देते हैं, अपने कमरे में धरना दें। आप जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बैठ गए धरना। जो केपी हाउस में है वो केपी हाउस के अंदर है, हमारा धरना। और जिनको नहीं आने दिया जा रहा उनको नहीं आने दिया जा रहा और वो कह रहे हैं हमारा धरना। बाहर इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है और इस्लामाबाद पुलिस वाले, उसके हाथ में बैटन थी एक बंदे के हाथ में,
उसने एक पार्लियामेंटेरियन को दोनों हाथों से गर्दन पे रख के पीछे धकेला है। यानी वो डैमेज हो सकती थी, लेकिन पूरी ताकत गिरेबान से पकड़ना, इधर करना, और तुम्हारा ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। इकबाल आफरीदी जो बाकी पार्लियामेंटेरियन से मुख्तलिफ, हटो रास्ता हट खोलो, मैं जाऊंगा, कौन रोकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये कर रहे थे, तो उनको कहा गया खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। हमारे यहां इस सिस्टम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसी थपकी दी है कि वो पार्लियामेंटेरियंस को ये बता रहे हैं कि यहां तुम कुछ नहीं कर सकते, ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। ये तासुब का कितना बड़ा लेवल है जो इस वक्त हमारे यहां इमरान खान को ये मुल्क में तकसीम पैदा करता है। ये कहने वाले अब हमारी जो फोर्सेस हैं उनको यहां ला चुके हैं कि वो ये बता रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। लेकिन हो जाते गिरफ्तार, 2 लोग गिरफ्तार हुए, सरफराज डोगर, राशिद तैयाब, ये पंजाब असेंबली के अरकान हैं। लेकिन आप बाहर निकलें यार, आप में से बहुत से यंग लोग हैं। लाइक आई एम 47 में अब भी कई दफा जब जरूरत पड़े तो दीवार कूद देता हूँ। डीएसएनजी की छत पे हम लोग, आपको शाहिद हुसैन गवाही देंगे कि इलेक्शन कमीशन के सामने, दफ्तर के सामने डीएसएनजी की छत पे साइड से चढ़े थे, चीजें पकड़ के, और उसके बाद रस्सी लटकी थी, रस्सी पकड़ के इस वेट पे, मैं बहुत हैवी हूं, इस वेट पे चढ़ गए थे। तो आप में से बहुत से लोग बहुत यंग हैं, चढ़ें दीवार, कूदें, आप में से किसी को हाथ पड़ेगा, लाठी पड़ेगी, लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप अगर उस बच्चे जैसा जिसने कहा था कि अगर पुलिस हमें डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे, अगर आप वो करेंगे तो फिर क्या? आप लोग अजीबो गरीब काम कर रहे हैं। इमरान खान ने आप पर लिटरली इन लोगों पर अंधा एतमाद किया, शायद इमरान खान ने, और खुद वो कहते हैं कि लोग अब वो अंधा होने के करीब है। ये इस वक्त हाल हो चुका है। इंतहाई तकलीफदेह सिचुएशन है इमरान खान के लिए। जाहिर है कि जो उसकी जमात के अपने लोग भी नहीं कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों ने वो टोल प्लाजा, मोटरवे और उसके बाद मुख्तलिफ सड़कें वो बंद कर दी हैं। बट खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन मुख्तलिफ है, वहां आपकी हुकूमत है। बाकी मुल्क में जो लाहौर है वहां पर धरना शुरू हो गया, वकला का धरना है। अगेन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वकला का धरना है। कराची में प्रेस क्लब के बाहर, मुख्तलिफ जगहों पर, हर जगह पर रुकावटें, हर जगह पर प्रॉब्लम, और इन प्रॉब्लम्स के सामने बहुत ही कम मुजाहिमत। इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहिरे, फिर उसके बाद पंजाब में रहीम यार खान में, कोहाट में, डीजी खान में, मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरे किए, धरने दिए। लेकिन इनमें वो शिद्दत नहीं है कि आपका लीडर जो है वो इस सिचुएशन में है और आप ये कर रहे हैं। केपी वाले नाम जो शहरों के हैं वो मैं नहीं ले रहा, इसलिए कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, तो वहां वो धरना देने में, मुजाहिरा करने में, आकर ललकारने में, नारा लगाने में आजाद हैं। हमारी पुलिस ने क्या शो किया हमें? हमारी पुलिस ने हमें शो किया कि ये पुलिस वाले, एक जज का बेटा 2 लड़कियां मार देगा, उनकी स्कूटी उड़ा देगा, और उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, वो अंडर एज भी होगा, गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली होगी, वो एक्सीडेंट भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन चूंकि वो जज का बेटा है तो पुलिस वाले उसके लिए ऐसे सहूलतकारी करते हुए नजर आएंगे कि सीसीटीवी फुटेज ही गायब है, सब कुछ गायब है। और यहां पुलिस वाले पार्लियामेंटेरियंस के सामने ये अहकामात की ऐसे पाबंदी कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को कह रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, गालियां दे रहे हैं। शफकत अवान ने गाली दी, क्योंकि शफकत अवान को गाली दी गई, ये सब कुछ हुआ है। तो बहुत ही बुरा सीन है। और इमरान खान की बहनें जो हैं वो बड़ी रिमार्केबल, बड़ी ही रिमार्केबल ब्रेवरी का मुजाहिरा करती रही हैं हमारे सामने। इमरान खान की बहनों ने अलबत्ता ये जरूर किया है। इसके बाद खुर्रम इकबाल का मामला, हम न्यूज के प्रोड्यूसर हैं, डेस्क पे काम करते हैं, न्यूज बुलेटिन वगैरह इन चीजों के लिए काम करते हैं। तो खुर्रम इकबाल के साथ क्या हुआ कि खुर्रम इकबाल को हमने ये देखा कि लाहौर में उनकी बहन के घर से उठा लिया गया। हुआ यह कि मरियम नवाज ने एक जुमला कह दिया अपनी तकरीर में गुज़श्ता रोज, और जुमला था कि मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ की तरह नहीं है, वादा करती है तो पूरा करती है, यानी नवाज शरीफ वादा पूरा नहीं करता। ये मरियम नवाज की उस गलती का ओवरऑल मफहूम था। गलती की मरियम नवाज ने, आप जाके देखिए, मरियम नवाज टंग, स्लिप ऑफ टंग लिखिए तो आपको एक्सप्रेस पे, आपको न्यो पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे वो वीडियो, और बड़े बड़े सहाफियों की तरफ से वीडियो नजर आ जाएगी। हामिद मीर साहब ने उस पर मजाक उड़ाया हुआ, इमोजी बनाया हुआ है। तो मरियम नवाज ने गलती की, खुर्रम ने वो वीडियो पोस्ट की, उसके बाद आके नून लीग के कुछ लोगों ने कहा ये सबसे पहले इसने पोस्ट किया, इस यूथिये को उठाओ। खुर्रम को आज घर से उठा लिया गया। कोई 20-25 लोग उनके घर पर गए, उनको उठा लिया, कोई वारंट नहीं था, सादा लिबास में लोग थे और ले गए।
पता करवाया तो अब तक किसी भी मुख्तलिफ इदारों के नाम क्या लेने, किसी भी इदारे के पास जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि खुर्रम नहीं है। तो ये कहाँ गया है? एक सहाफ़ी को आपने उठा लिया, आपने गलती की है। और आपकी वज़ीर इत्तलात जिसने सानिहा भाटी गेट पे कहा था फेक न्यूज़, ऐसा कुछ वाक़या हुआ ही नहीं। आपकी वो वज़ीर इत्तलात एक बार फिर वही हरकत कर रही है। वो कह रही है नहीं, ये जो मरियम की तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें वो जुमला मौजूद है, कह रही है वो असली नहीं है। और फिर उसके बाद एडिट करके डाला, एआई से बना के डाला, एक और चीज डाल दी कि मरियम ने क्या कहा था, और कह रही है ये असली है। तो दूसरी बार फेक न्यूज फैला रही है अज़मा बुखारी, दूसरी बार। और वो चल रहा है, आपने एक सहाफी अगवा कर लिया है, कोई वारंट नहीं है, गिरफ्तारी के कोई लवाजमात पूरे नहीं हुए, और बाप का राज, जो चाहे करो, सहाफियों के साथ करो, जिसके साथ करो, और उसके बाद गायब हो जाओ। जहीम लगारी के साथ क्या हुआ था? जहीम लगारी को उठाया था, उठा के कई दिन गायब रखा और उसके बाद खामोश। तो दैट्स इट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ठीक ठाक मायूस किया है अपने लीडर को, और अभी लगता है कि ये लोग और मायूस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।